देव बाबू, इतना क्यों पीते हो? तुम्हारे जितने तो नहीं पीता मैं। कल तुम 1.5 बोतल पी गई, मैंने कुछ कहा? हाँ मैं पी गई, लेकिन आपकी तरह ड्रिंक और ड्राइविंग में नहीं फंसती ना। फंसोगी तो तब ना जब तुम्हारे पास गाड़ी होगी। तुम्हारे पास गाड़ी तो है नहीं। कल ये बकरी पर बैठकर मुंह से कर रही थी। देव बाबू बहुत ज्यादा हो रहा है। जब पचती नहीं तो इतना पीते क्यों हो? हम इसलिए पीते हैं ताकि तुमको बर्दाश्त कर सकें। नहीं तो 1.5 बोतल के बाद भी हमें पारों में पुरुषोत्तम नजर आ रहा है। क्यों 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 पारो क्यों? इससे ज्यादा कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगी देव बाबू। आपके इंतजार में आपकी पारो ने कब से दिया जलाकर रखा है। यही तो प्रॉब्लम है कि सारी स्ट्रीट लाइट्स तुमने बेच दी और दिए जला लिए। इधर से तुम्हारे फूफा ने नहीं आया। देखो पारो, लॉकडाउन में मैंने अपने आप को सैनिटाइज किया, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास नहीं आ रही हो। सोशल डिस्टेंसिंग देव बाबू, सोशल डिस्टेंसिंग। सरकार ने कहा है 2-2 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए। कभी बैंड स्टैंड जाकर देखा है? बड़े बड़े पत्थरों के पीछे कैसे लौंडे लपाटे मामा मियां कर रहे होते हैं। देव बाबू, आपका ये सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका ये हंसाने का तरीका, इतना सब करके भी आप सोनी को 2 मिनट हंसा नहीं पाते। हंसाने की बात तो तुम करो ही मत। तुम्हें पता है तुमसे कहीं अच्छी एक्टिंग राजा बाबू में नंदू के नाड़े ने की थी। ओह गॉड! ऐसे ऐसे लड़ता रहता था। देव बाबू आप एक बात बताइए, अब सब कुछ ओवर क्यों कर देते हैं? छोड़ क्यों नहीं देते ये सब? चैनल कहता है खुल के करना छोड़ दो, कप्पू कहता है दब के करना छोड़ दो, तुम कहती हो सब कुछ छोड़ दो। हाँ तो छोड़ दो, इससे पहले कि सोनी तुम्हें यहाँ से उठा के अमृतसर छोड़ दे। मुझे तो वो चलो अमृतसर छोड़कर आएंगे, तुम्हें गेट के बाहर ही छोड़ देना उन्होंने कि जाओ बहन जी सर मत खाया करो, जाओ। हो गया खत्म नाटक। तालियां मरवाओ, जोरदार तालियां भूरी और चंदू के लिए। शक्ति सर, शक्ति सर, मैं चंदू, सबका बंधु। सर माई सेल्फ भूरी। सर आप दोनों को कैसी लगी हमारी ये नुक्कड़ नाटक की पेशकश? वाह, ये दादर का देवदास परेल की पारो। हट, नुक्कड़ नाटक है। जेलसी लेवल चेक करो अर्चना मैम आप। ओहो क्या बात है कप्पू शर्मा, इसको कॉस्ट्यूम ड्रामा कहते हैं। अच्छा, कॉस्ट्यूम ड्रामा। जब तुम्हें कॉमेडी सर्कस में बुलाया था तब क्यों चले गए थे 5 एपिसोड के बाद? पता नहीं चल रहा कहाँ पे कुर्ता खत्म होता है, कहाँ से धोती शुरू हो रही है। सर चक्कर पता क्या है, भूचंद एकेडमी में एक बड़ी अच्छी चीज है कि जैसे जितने भी नए नए इधर आर्टिस्ट आ रहे हैं ना आजकल फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टर जो लड़के आ रहे हैं, उनमें ना एक वेरिएशन की कमी आ रही है। तो वो मैं थोड़ी सी वो दूर करता हूँ उनकी। 1000 से ज्यादा एपिसोड हो गए, सेम कर रहा है। ओए होए होए, कपूर शर्मा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम्हें ना नॉलेज बहुत कम है। तुम्हें पता है जैसे बच्चन साहब का हाँ है, शक्ति सर का तोन्ना तोन्ना, ताता तोन्ना है, चंकी सर का मामा मिया है, वैसे ही चंदू का ओए होए होए है। ये बड़े लोगों के स्टाइल होते हैं, नहीं समझ में आता तुम्हें। तकिया कला, वाह वाह। ये स्टाइल की बात कर रहा है। दिवाली पे सब लोग कुर्ते पजामे पहन के आए, ये बाथरोब के साथ अपनी दादी की सलवार पहन के आ गया। ये स्टाइल की बात कर रहा है। अच्छा, वो जो मिलन सुमन निवस्त्र होकर बीच में भाग सकता, तो मैं क्या अपनी दादी की सलवार नहीं पहन सकता? गेस्ट आए हैं, लेकिन तुम दोनों के किस्से क्यों नहीं खत्म होते? हमारे किस्से खत्म नहीं हो रहे, इसलिए तुम्हारे हिस्से चलते जा रहे हैं। मेरे हिस्से मेरे टैलेंट से चल रहे हैं चंदू। टैलेंट तो बहुत है इसमें सर। ये मतलब आप जाओ जब कभी ट्रेन में, लोग ऐसे नदी में सिक्का नहीं फेंकते ऐसे मन्नत मांग के, ये नीचे खड़ी रहती पुल के नीचे, जैसे इसने देखा सिक्का गया, कहती गया ये डुबकी मार के पकड़, मुंह से पकड़ लेती है। टैलेंट है, अपना अपना टैलेंट है। बात सुनो, ये डुबकी क्या होता है? माइंड योर लैंग्वेज। भूरी सी ड्राइविंग करती है। सी डाइविंग? ड्राइविंग नहीं, डाइविंग होता है। सी डाइविंग चंदू। ये डुबकी लगाकर सिक्के उठाती है और तुम्हें पता नहीं चलता कौन तुम्हारी साइड पे, कौन तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। सीखो मुझसे कुछ। तुमसे सीखूं? देखो चंदू, जिसके खुद के अंदर आयोडीन ना हो ना, वो बाकी लोगों को नमक नहीं बांटते। वाह, शाबाश भूरी। आना फिर शाम को मेरे ढाबे पे। चंदू एक कटोरी नमक देना, तुम्हें कटोरा भर के नमक का दूंगा मैं। इतनी
स्ट्रगल करके मैंने ये मुकाम हासिल किया है। ओए, एक साथ 2 पजामे 3 बनियान खरीद लो, उसको मकाम नहीं कहते। मकाम हासिल किया है। शक्ति सर, आप इसको छोड़ो, इसके तो ग्रह भी स्ट्रगल कर रहे हैं और कल तो सारे इसके ग्रह एकत्र होके पंडित जी को बोल रहे थे कि हमें किसी और की कुंडली में डाल दो। शाबाश मेरा बच्चा, ये तेरा है। इसका जूस निकाल के उनको पिलाना जिन्होंने तुम्हें पाला है। हाँ। और तुम मुझ पे बातें बना रही हो। कोई बात नहीं, शाम को आना मेरे पास, कि कप्पू की गाड़ी के साथ मेरी पिक्चर खींच दो, अपने मोपेड के साथ फोटो खिंचवाना, फिर देखता हूँ कितने लाइक्स आते हैं तुम्हारी फोटो के नीचे। पिक्चर खिंचवाए मेरी जूती। हाँ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, जाओ। मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे इस एटीट्यूड से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझे इससे है कि खूबसूरत तो लगो फिर भी। अगर तुमसे ये अच्छे कपड़े और मेकअप छीन लिया जाए ना, तो पीछे क्या बचता है? 150 ग्राम के बंगालन। इस बंगालन की अगर हट गई ना चंदू, तुम्हारी लाइफ की ना मैं मिष्टी दोई कर दूंगी, मैं बोल रही हूं। मिष्टी दोई की 3 प्लेट करना, सर भी आए हुए, वो भी खा लेंगे। चंकी सर, मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलिए 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 बोलिए। क्यों ना आप देवदास का कैरेक्टर करें मेरे साथ, ताकि इन्हें भी तो पता चले कि कैरेक्टर करते कैसे हैं। हाँ जी, करो 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 करो, आपको भी पता चले मेहनत क्या होती है इसके साथ। चंदू, सीखो। चलो। देव बाबू। ये कैसा देवदास है? पिए ना। पारो, पारो, तेरी झील जैसे आंखें देखकर मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसमें डूबकर मर जाऊं। सच कह रहे हैं देव बाबू? I'm joking. मेरे ना इधर इतनी ठंड पड़ी है ना कलेजे में, ओ ऐसा लगता है यहाँ किसी ने फ्रिज लगा दिया है। क्या सर, आपका जोकिंग टाइम पे आया है? चंदू, मैंने तुम्हारी ये आंखें निकाल के ना गोटियां खेलूंगी मैं। आंखें निकाल के गोटियां वोटी बाद में खेलना, पहले कपड़ा निकाल के साहब की गाड़ी साफ करो पहले दोनों जने। चलो। तुम दोनों की वजह से ना। और मेरी बात सुनो भूरी, और मेरी बात सुनो, तुम जाके भी तिहाड़ी बनाओ। यार एक मिनट रुको, मेरी बात। ओए, और मेरी बात सुनो। चलो शॉल इधर वापस। वाह। अच्छा, आजकल स्कूल कॉलेजेस में रैगिंग वगैरह बैन है, कर नहीं सकते आप, लेकिन हमने शक्ति सर के बारे में सुना है कि जब ये FTII में थे तो इनके साथ रैगिंग हुई थी। क्या हुआ था सर वो? वो यार एक किस्सा तो एक्चुअली मैं जब इंस्टीट्यूट में एंट्री हुई तो मेरे साथ राकेश रोशन जी थे, प्रमोद खन्ना थे और 2-3 बड़े बड़े स्टार्स भी थे जो हमें इंस्टीट्यूट छोड़ने आए थे। तो मैं और मेरा एक और दोस्त अनिल वर्मन, हम लोग राकेश रोशन जी का एक बंगला है खंडाला में, अच्छा जी, वहाँ से लंच खाते हुए और बियर पीते हुए 2 दिन पहले इंस्टीट्यूट पहुँच गए और वो हमको छोड़ने आए ताकि हम वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के हम लोग एडजस्ट हो जाए। तो हाथ में बियर पकड़ी हुई है, गाड़ी आके रुकी बॉयज़ हॉस्टल के सामने। एक शख्स खड़ा था, बड़ी तगड़ी बॉडी वॉडी, सांवला सा, धोती पहनी हुई थी, धोती में भी इतने छेद होंगे कि मुझे लगा पता नहीं कौन है यार। तो वो आया कि राकेश रोशन के पाँव को हाथ लगाया, प्रमोद खन्ना से मिला और मेरे हाथ में बियर की बॉटल, और मैं बोला उसको कि यू वांट हैव सम बियर? बोला नो नो आई डोंट ड्रिंक, माय नेम इज मिठुन चक्रवर्ती। ओह दादा, दादा। तो मैंने कहा ओह व्हाट अ गुड फिजिक यू हैव, यू नो यू लुक लाइक अ मार्बल, पूरी बॉडी वॉडी फिट। चले गए राकेश रोशन जी, प्रमोद खन्ना जी चले गए। हम लोग अपने रूम में जाके चेक इन कर रहे हैं कि पीछे से एक हाथ आया मेरे बालों में, दाढ़। मैंने मुड़ के देखा तो मिठुन चक्रवर्ती। क्या बोला साले? यू वांट टू हैव सम बियर? आई एम 1 year सीनियर टू यू। ऐसे बालों से घुमाया। बोले तुम अभी इंस्टीट्यूट आए नहीं हो और हाथ में बियर लेके एंट्री कर रहे हो हॉस्टल में, इधर चल। मेरे बाल से पकड़ता पकड़ते पकड़ते ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ और एक रूम में ले गए और ऐसे ही फेंका मैं नीचे, धड़ाम, और लाइट ऑफ हो गई। देन 3 टांगे मुझे दिख रही हैं तगड़ी तगड़ी। मतलब मैं नीचे हूँ और ये शॉर्ट्स में एक आदमी यूं खड़ा है। ये किसकी टांगे थी? विजेंद्र घाटके की। इधर एक और टांगे दिख रही हैं, एक और आदमी लंबा ऊंचा हट्टा कट्टा, राहुल देव सिंगर। और इधर एक और टांगे दिख रही, मिठुन चक्रवर्ती।
बोले ही आस्क्ड मी फॉर बियर, यू वांट हैव सम बियर? इसके बाल कैंचिला, बड़ा हीरो है, कच कच मेरे बाल, आधे यहाँ से आउट, आधे यहाँ से आउट, आधे यहाँ से आउट, तो मतलब ये कुछ बाल ऐसे बचे। फिर जो बचे हुए बाल थे उसे खींच के ले गए। सीढ़ियों से नीचे आया, थोड़ा और खेतों में ले गए, वहां देखा स्विमिंग पूल था। मतलब वो छुट्टियों की वजह से इतना गंदा था कि मजा आ जाए उसमें तैरने में। तो ऐसे किया, यू नो हाउ टू स्विम? मैं कहा या लिटिल लिटिल, दाढ़ लात पड़ी सीधा पानी में। ओह माय गॉड, ठंडा पानी, ठंडा पानी। बोले अभी 15 ब्रेथ कर, लेंथ कर। लेंथ, मैं 2 के बाद मुझे घर जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मेरे को नहीं एक्टर बनना। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने पूछा आपसे बियर के लिए, मुझे माफ कर दो। हाँ, नो। तो फिर मिठुन ने बोला यार ये कुछ हो जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे, इसको बाहर निकालो। और मैं बाहर आया, सॉरी 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 सॉरी। बोले आइंदा किसी सीनियर से ऐसी बात नहीं करना। यू वांट हैव सम बियर? मैं कहा नो। तो सीरियसली मुझे हॉस्टल के रूम में ले गए और सब लोग अपने अपने कमरे चले गए। दरवाजे पे नॉक हुआ, मैंने कहा मैं क्या काम से। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला, बोला मैं हूँ। देखा मिठुन है। मिठुन ने बोला देख मेरे को तेरे को इतना करने की जरूरत नहीं थी जो मैंने किया, आई एम सॉरी। अभी तू रात भर तेरा बैंड बनने वाला है क्योंकि पूरे हॉस्टल में बात फैल गई है कि तूने सीनियर से ऐसे बोला। You want to have some beer? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे रूम के बाहर ताला लगा देता। एंड ही पुट अ लॉक। कैन यू बिलीव इट? पूरी रात मुझे फुटस्टेप्स के साउंड आ रहे थे कि ये साला किधर गया, किधर गया, किधर गया, वो बिल्ली आंखों वाला किधर गया। और मिठुन ने मेरे को बचाया। एंड देन आफ्टर दैट कैन यू बिलीव इट, मिठुन एंड आई बिकेम वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। वाओ। और जिंदगी के अंदर मैं इंडस्ट्री में किसी से डरा नहीं, किसी के बाप से डरा नहीं। डरा हूं तो सिर्फ एक ही आदमी से, मिठुन, जिसका नाम है मिठुन। वाह। मतलब दादा वो इज्जत। हमने इतनी फिल्में की साथ में, मैं बहुत जगह फंसता था, डेट्स में फंसता था, फिर मेरे से कुछ बदतमीजियाँ भी बहुत हुई हैं। और मैं जब बहुत ज़्यादा फंसता था मैं मिठुन के पास जाता था, बोलता था मिठुन मुझे बचा ले यार। वो बहुत बड़ा स्टार था। मैं को मैंने यहाँ पे ये किया है, मिठुन बचाता था। मैंने ये किया है, मिठुन बचाता था। और फिर मिठुन का ये था कि मेरी हर फिल्म में विलन कौन होगा, मुझे शक्ति कपूर चाहिए। वाह, क्या बात है यार, क्या मजेदार किस्से हैं। वाह। मिठुन दास, आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम वी हैड स्टेड इन हिज होटल इन ऊटी। याद है ना वो कौन सा होटल था वो? मोनार्क। मोनार्क। तो उसमें कांच के एलिवेटर लगे थे। तो हम लोग ने कभी कांच के एलिवेटर देखे नहीं थे। तो हम लोग इतने खुश हो गए, मैं, सतीश और राकेश बेदी, कि हम लोग एलिवेटर में ऊपर नीचे। तो एक दिन दादा ने पकड़ लिया लॉबी में, साले तुम लोग कर क्या रहे हो? जॉय राइड ले रहे हो क्या? ऐसे नहीं, ऐसे ही मजे ले रहे एलिवेटर में। इससे साला एक बार जब ऊपर जाता है 500 रुपये लगते हैं।